जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेयर विल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के लिए हम इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के वीडियो शाम को 7 बजे से लेकर और 10 बजे तक आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं लगातार, और आप लोग भी बिल्कुल ज़ोरों से इन वीडियोस को देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग इन वीडियोस को देखते रहें और बेनिफिट उठाते रहें। दोस्तों, इन वीडियोस को आप लोग शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो, और आप लोग शेयर करो और सब्सक्राइब भी किया करो, और सब्सक्राइब के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन को भी दबाया करो, जिससे आप लोगों के पास जो भी नोटिफिकेशन होगा, किसी भी प्रकार का जो भी हम वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, चाहे वो कोई अनाउंसमेंट हो, चाहे वो किसी सब्जेक्ट, किसी टॉपिक के ऊपर हो, तो दोस्तों वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के ज़रिए आप लोगों को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज इसी के साथ हम हमारे टॉपिक को पुनः स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। और दोस्तों, वो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? क्लॉक, यानी कि घड़ी। दोस्तों, हमने घड़ी के अंदर घड़ी की बेसिक बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। फिर उसके बाद में दोस्तों हमने घड़ी का टाइप नंबर फर्स्ट हम लोगों ने किया था। टाइप नंबर फर्स्ट क्या था कि समय देकर आप लोगों से क्या पूछता था? एंगल, यानी कि कोण पूछता था। अब यहां पर दोस्तों हम टाइप नंबर सेकंड भी स्टार्ट कर चुके थे, और यहां टाइप नंबर सेकंड के अंदर हमारे पास दोस्तों क्या पूछता है? कोण देकर समय पूछता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कोण होता है वो दोस्तों हमारे पास दो तरीके से दिया हुआ होता है। जो कोण होगा वो हमें दो तरीके से मिलता है। या तो आप लोगों को कोण मिलेगा दोस्तों वो डायरेक्ट रूप से मिलेगा, यानी कि आप लोगों को कह देगा, जैसे मान लीजिए 75 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री, तो ये एक एंगल है जो आप लोगों को अपने प्रश्न के अंदर मिलेगा, दिखेगा आपको कि हाँ ये एंगल आप लोगों को दे रहा है। लेकिन दोस्तों कभी कभी जो एंगल होता है वो एक हिंट के जरिए भी देता है, यानी आप लोगों को क्या देगा कि हिंट देगा, एक संकेत देगा, और उस संकेत को समझना है। और दोस्तों आप लोगों को अपने एंगल को पहचान कर और यहां पर क्या निकालना होगा? समय निकालना होगा। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आप लोग इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर आप लोग बने रहें और लगातार इस वीडियो को देखते रहें। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम हमारे पॉइंट को, और आइए बात करते हैं हम घड़ी चैप्टर की। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है वो हमारे पास क्या है? घड़ी चैप्टर है। क्लियर है? घड़ी के अंदर हम यहां पर बात करने जा रहे हैं टाइप नंबर सेकंड की। और जो टाइप नंबर सेकंड है सॉरी, टाइप नंबर जो सेकंड है वो है कोण देकर और क्या पूछना? समय पूछना। मैंने आप लोगों से कहा कि जो कोण होगा वो हमारे पास एक होता है सीधा, मतलब जो एंगल हमें पता होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज हम बात करते हैं दोस्तों कि जब हमारे पास कोण संकेत के रूप में मिलता है। दोस्तों, संकेत का मतलब क्या है? यानी कि संकेत के रूप में आप लोगों से कह देगा कि बताइए मेरे पास अति व्यापन कब होगा? अति व्यापन इट मीन्स ओवरलैपिंग। दोस्तों, अति व्यापन कैसे होता है? जब हमारे पास दोनों सुइयां, यानी कि घंटे और मिनट वाली सुइयां जब एक दूसरे के ऊपर होती है, इस कंडीशन को कहते हैं अति व्यापन। और दोस्तों उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 0 डिग्री का। मान लीजिए दोस्तों आप लोगों को दूसरा हिंट, मान लीजिए ये कह दे कि विपरीत। विपरीत यानी अपोजिट। विपरीत क्या होता है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है, और इस कंडीशन पर दोस्तों दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। दोस्तों आप लोगों को तीसरा हिंट ये भी दे सकता है, यानी कि समकोण। और दोस्तों समकोण, या इसे आप लोगों को कह सकता है लंबवत, यानी समकोण मतलब रेक्टेंगल और लंबवत मतलब परपेंडिकुलर। दोस्तों ये एंगल किस तरीके से बनता है? जब दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है,
तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारे पास कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यानी अति व्यापन में एंगल होता है 0 डिग्री का, विपरीत में एंगल होता है 180 डिग्री का, लंबवत में एंगल होता है कितना? 90 डिग्री का। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों। कभी कभी आप लोगों को यह भी कह देता है कि 4 मिनट आगे, मतलब मिनट वाली जो सुई है वो 4 मिनट आगे कब होगी। आप लोगों को कह देगा कि बताइए 8 मिनट पीछे कब होगी। तो दोस्तों हम इन प्रश्नों को भी किसके रूप में बात करेंगे? संकेत के रूप में। यानी कि इस 4 मिनट को हमें एंगल में चेंज करना है। मान लीजिए मैं कह दूं कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 4 मिनट आगे कब होगी। तो दोस्तों हमें पता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का। तो 4 मिनट में कितना बनाएगी? तो इसको हम 6 से गुणा कर देंगे। 8 मिनट में कितना बनाएगी? तो हम इसको किससे गुणा कर देंगे? 6 से। और आगे की बात कर रहा है तो हमने जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कि जब हमें सीधा एंगल दिया जाता है, तो हमने जो पीछे वीडियो में देखा था उसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। दोस्तों वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था? तो मैं यहां पर उस फॉर्मूले को लिख देता हूं। और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि 2/11 A1 प्लस माइनस A2। क्लियर है दोस्तों? A1 का मान कैसे निकालते हैं? जो आगे समय होता है, जो आगे समय होगा उसको हम किससे गुणा करते हैं? 30 से गुणा करते हैं। इसी प्रकार से निकालते हैं। तो हम अभी बात करेंगे A2 का मान क्या होता है? जो हमें दिया हुआ होता है, चाहे सीधे रूप से दे चाहे संकेत के रूप से दे। दोस्तों चाहे सीधा हो, चाहे डायरेक्ट आप लोगों को एंगल दिया हुआ हो, या आप लोगों को एक हिंट के जरिए दिया हुआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? A2। मतलब अति व्यापन 0 डिग्री। यानी अति व्यापन पूछेगा तो A2 का मान कितना होगा? 0 डिग्री। विपरीत पूछेगा तो A2 का मान कितना होगा? 180 डिग्री। या समकोण लंबवत पूछेगा तो A2 का मान कितना होगा? 90 डिग्री। या इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करता है तो 4 × 6 डिग्री एंगल है। 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो 4 मिनट में कितना होगा? तो जो आएगा वही हमारा क्या होगा? A2 का मान कंप्लीट है। यानी कि 24 डिग्री। और यहां 8 से जो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा क्या होगा? A2 का मान होगा। हमने पढ़ा था कि जो प्लस होता है और जो माइनस होता है उसका क्या मतलब है। तो मैंने आप लोगों से कहा था दोस्तों कि जब कभी भी हम प्लस का यूज करते हैं तो हमारे पास जो अति व्यापन, मतलब अति व्यापन के बाद का जो समय होता है वो निकल कर आता है। और यदि हम माइनस का यूज करते हैं तो हमारे पास दोस्तों अति व्यापन से पहले का समय निकल कर आता है। क्लियर है? यानी यहां आप लोगों को आगे पूछ रहा है, आगे का मतलब क्या करते हैं? प्लस। और यदि पीछे की बात करता है तो हम किसका यूज करते हैं? माइनस का। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए हम हमारे प्रश्नों को हल करते हैं। आज हम सबसे पहले दोस्तों अति व्यापन की बात करेंगे, फिर हम विपरीत की बात करेंगे, फिर हम समकोण और लंबवत की बात करेंगे, और फिर हम इन प्रश्नों को क्या करेंगे? हल करेंगे। तो आइए दोस्तों इस वीडियो पर आप लोग बने रहें और कंटिन्यू इस वीडियो को देखें। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि घड़ी से यहां से कई बार कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को दोस्तों लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं अति व्यापन की। अति व्यापन की बात करते हैं। आप लोगों को बता दिया मैंने कि जो अति व्यापन होता है उसका मतलब कितना होता है? 0 डिग्री। अति व्यापन मतलब जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है मतलब इस तरीके से होती है। और कितने डिग्री का एंगल बनता है? 0 डिग्री का। अति व्यापन को क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। अब ध्यान से सुनना। मान लीजिए दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने एक छोटा सा प्रश्न लिखा। क्या है प्रश्न? मैंने आप लोगों को कहा कि 5 और
6 बजे के मध्य 6 बजे के मध्य दोनों सुइयां एक दूसरे से अति व्यापन कब करेगी? मतलब मुझे क्या निकालना है? समय निकालना है। दोस्तों दोनों सुइयां का मतलब क्या है? घंटे वाली सुई और कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। अति व्यापन के लिए बात कर रहा है, मतलब हमें एक संकेत दिया है और हमें पता है अति व्यापन का मतलब कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। आप लोगों को 5 और 6 बजे के मध्य पूछ रहा है, इसका मतलब जो समय निकल कर आएगा वो 5 बजकर कुछ मिनट होगा। क्लियर है दोस्तों? अब ध्यान से सुनना, हम यहां पर फॉर्मूले का यूज करेंगे और फॉर्मूला क्या है? हमारा सूत्र क्या है कि 2/11 A1 प्लस माइनस A2। दोस्तों A1 का मान कैसे निकालते हैं? तो इस आगे वाले 5 को हम किससे गुणा कर देंगे? 30 से। हम यही तो काम करते हैं। A1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो आगे हमारे पास घंटे होंगे, मतलब 5 बजकर समय आएगा। पहली बात तो ये क्लियर, हमने ये पढ़ लिया था कि ये फॉर्मूला हमेशा हमें क्या निकाल कर देता है? मिनट निकाल कर देता है, क्योंकि हमारे पास घंटे तो ऑलरेडी है, 5 और 6 बजे के बीच का समय है, इसका मतलब 5 बजकर होगा। अब ध्यान से सुनो, A1 का मान कैसे निकाला? 5 को हमने 30 से गुणा कर दिया और जैसे ही मैंने 5 को 30 से गुणा किया तो 5 3 15, यानी कि मेरे पास कितना डिग्री आ गया? 150 डिग्री। यानी कि इसके अंदर मेरे पास A1 का मान तो कितना है? 150। A2 का मान बात करें तो A2 का मान हमें क्या दिया गया है? अति व्यापन, यानी एक संकेत दिया गया है। और अति व्यापन का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री। तो दोस्तों हम कह सकते हैं A2 का मान कितना है? 0 डिग्री। कंप्लीट है। अब फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं तो 2/11, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस। A1 का मान कितना है? 150 प्लस A2 का मान कितना है? 0। एक बार दोस्तों हमने प्लस किया, एक बार हमने किया क्या? माइनस। और जब 150 माइनस 0 करता हूं तो सीधी सी बात है दोस्तों, चाहे 0 को आप लोग 150 में प्लस कर दो, चाहे 150 के अंदर 0 को क्या कर दो? माइनस कर दो। बात सेम है। तो हम यहां पर एक ही काम करते हैं, 2/11 150 प्लस 0 मतलब 150। 150 को 2 से गुणा किया तो कितना आएगा? 300। और जब मैं 300 में 11 का भाग लगाता हूं तो हमारे पास क्या आता है? 11 दूनी 22। शेषफल कितना बचा? 8। 0 लिया कितना हो गया? 80। 11 7 77। शेषफल कितना बचा? 3 और बटे में 11। यानी हमारे पास ये क्या निकल कर आई है? मिनट। अरे क्या निकल कर आई है? मिनट। क्योंकि ये फॉर्मूला हमें क्या निकाल कर देता है? मिनट निकाल कर देता है। तो दोस्तों हमारे पास 5 और 6 बजे के बीच में जो अति व्यापन होगा वो हमारे पास कब होगा? तो हम कह सकते हैं 5 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर। क्लियर है? यहां पर चाहे आप 150 माइनस 0 करोगे तो भी वही काम होगा, यानी वही समय निकल कर आएगा, क्योंकि कहते हैं 0 को चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो हमारे पास वही वैल्यू आने वाली है। क्लियर है? कंप्लीट है। अब ध्यान से सुनना, हमने यहां से एक चीज यहां से क्या निकाली? हमने पिछले वीडियो में एक बात पढ़ी थी कि एक समय के अंदर हमारे पास जो कोण बनते हैं वो कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। ये पढ़ा था हमने। लेकिन दोस्तों यदि हम कोण की बात करें तो जो एक कोण होता है वो भी हमेशा कितने समय में बनता है? 2 समय में। क्लियर है दोस्तों? लेकिन आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास जो ये अति व्यापन है और हमारे पास जो ये विपरीत है,
ये हमेशा दोस्तों हमारे पास एक समय के अंदर एक ही बार बनता है। क्लियर है यहाँ पर? या हम इसको दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि घड़ी में ये दोनों चीजें एक अपवाद है, एक एक्सक्यूज है कि हमारे पास दोस्तों हमेशा एक कोण है, मतलब अतिव्यापन 0 डिग्री भी एक ही है और 180 डिग्री भी कितना है? एक है। मतलब एक कोण हमारे पास कितनी बार बनता है? एक बार। क्लियर है दोस्तों? तो आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको क्या कर लीजिए, अपनी कॉपी में उतार लीजिए। आगे बात करते हैं हम इसी की। दोस्तों आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा और आप लोगों को यह समझ में भी आ गया होगा। तो ये था हमारे पास अतिव्यापन। हमने यहां से एक चीज निकाली कि जो अतिव्यापन होता है वो हमारे पास 1 घंटे में कितनी बार होता है? एक बार। कितनी बार होगा? एक बार। अब आगे बात करते हैं इसकी। ध्यान से सुनना दोस्तों, हमारे पास जो अतिव्यापन है, मतलब जो अतिव्यापन है यानी 0 डिग्री है, वो दोस्तों हमारे पास 1 घंटे में हमेशा कितनी बार होता है? एक बार। इसी प्रकार दोस्तों पूरे एक चक्कर में, मतलब यदि हम घड़ी के एक चक्कर की बात करें तो एक चक्कर में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। तो दोस्तों 12 घंटों के अंदर जब 1 घंटे में एक बार हो रहा है तो 12 घंटों के अंदर कितनी बार होना चाहिए? 12 बार। अरे हाँ यार, लेकिन 12 बार ना होकर यहां पर दोस्तों हमारे पास कितनी बार होता है? 11 बार। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एक कम हो रहा है, मतलब होना चाहिए था 12 बार लेकिन हुआ कितनी बार? 11 बार। ये दोस्तों हमारे पास जो एक कम हुआ है ये हमारे पास कहां हुआ? यानी कि 11 और 1 बजे के मध्य। और दोस्तों 11 और 1 बजे के मध्य हमारे पास कौन होता है? 12। यानी हम कह सकते हैं कि जो अतिव्यापन होता है यानी 0 डिग्री का जो एंगल बनता है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? एक बार। इसी प्रकार 12 घंटों में यानी कि एक चक्कर के अंदर 12 बार बनना चाहिए, लेकिन बनता कितनी बार है? 11 बार। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा कि ये जो एक कम होता है यानी बनना चाहिए था 12 बार लेकिन हुआ कितनी बार? 11 बार। अब ये जो एक कम हुआ वो दोस्तों 11 और 1 बजे के बीच में यानी कि 12 बजे कम होता है। कंप्लीट है यहां पर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार 12 घंटों के अंदर 11 बार होता है तो हमारे पास पूरे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो दोस्तों पूरे एक दिन में यानी 24 घंटों में कितनी बार होगा? तो 12 घंटों में 11 बार, तो 24 घंटों में कितनी बार होगा? 22 बार। कंप्लीट है। और कम कहां पर होता है? 12 बजे। क्यों कम होता है मैं आप लोगों को रीजन बता दूं। क्योंकि दोस्तों फिक्स 12 बजे, मतलब फिक्स 12 बजे जहां हमारे पास मिनट नहीं होती है, केवल और केवल घंटे होते हैं। और दोस्तों जहां पर फिक्स होता है अतिव्यापन और वो केवल और केवल 12 बजे का समय है और वहां पर फिक्स है, इसका मतलब वहां पर क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। क्लियर है? विपरीत दोस्तों फिक्स 6 बजे होता है, इसका मतलब विपरीत हमारा जो एक कम होगा वो कहां पर होगा? 6 बजे कम होगा। यदि हम समकोण लंबवत की बात करें तो समकोण और लंबवत पूरी घड़ी के अंदर एक चक्कर के अंदर 2 बार फिक्स होता है। एक होता है 3 बजे और एक होता है 9 बजे। तो दोस्तों जहां फिक्स होता है वहीं पर एक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो रटने की जरूरत नहीं है, याद नहीं करना, केवल और केवल आप लोगों को समझना है। क्लियर है? तो इसको फटाफट उतारिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों के सामने प्रूफ करूंगा कि ये दोस्तों 12 बजे कम कैसे होता है। उतारिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम प्रूफ करते हैं कि क्या ये 12 बजे रियल में कम होता है।
तो आइए दोस्तों हम 12 बजे की बात करते हैं। क्या रियल में ये कम होता है क्या? तो मैंने कहा कि जो एक कम होता है वो 11 और 1 बजे के मध्य, यानी कितने बजे कम होता है? 12 बजे। तो आइए पहले हम बात करते हैं 11 और 12 बजे के बीच की, फिर हम बात करेंगे यहां पर 12 और 1 बजे के बीच की। तो देखो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 का मान निकालने के लिए इसको हम किससे गुणा करते हैं? 30 से। कितना होगा? तो यहां हम कह सकते हैं 330। क्लियर है? A2 का मान हमारे पास कितना है? तो अतिव्यापन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब 0 डिग्री। फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कीजिए तो 2/11 A1 का मान कितना है? 330। एक बार प्लस और एक बार माइनस, लेकिन चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, किसको? 0 डिग्री को, बात सेम है। A2 का मान कितना है? 0। तो 2/11 330 में चाहे मैं प्लस करता हूं चाहे माइनस करता हूं 0 को, तो 330 ही आने वाला है। आगे बात करते हैं, 330 को 2 से गुणा किया तो 660 और बटे में 11। जब मैं 660 में 11 का भाग लगाता हूं तो मेरे पास कितना आता है? 60। ये फॉर्मूला हमें हमेशा क्या निकाल कर देता है? मिनट। यानी कि मेरे पास कितनी मिनट निकल कर आ गई? 60 मिनट। घंटे कितने हैं? 11। तो 11:60। क्या मैं इसको रियल में 12 बजे का समय भी कह सकता हूं क्या? तो क्या फिक्स 12 बजे क्या दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है, यानी अतिव्यापन होगा? इसका मतलब हमारे पास फिक्स 12 बजे एक दूसरे की क्या होता है? अतिव्यापन होता है। अब यदि हम इसको प्रूव करें तो दोस्तों मैं आप लोगों को 2 तरीके से प्रूव करके बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हम इसको 12 और 1 के बीच की भी बात करके देखते हैं, और दूसरी कंडीशन, क्या हम इस 12 को 00 भी बोल सकते हैं क्या? यानी 00 और 1 बजे के बीच की बात करके देखते हैं। तो ध्यान से समझना, पहली बात क्या है? वही A1 का मान निकालना है, और A1 का मान निकालने के लिए हम इसको किससे गुणा करेंगे? 30 से। कितना आएगा? 360। 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। क्लियर है? फॉर्मूला क्या कहता है कि 2/11 A1 प्लस माइनस A2। क्लियर है दोस्तों? 2/11 A1 का मान 360 है और प्लस माइनस A2 का मान कितना है? 0, यानी कि 0। 2/11 360 को चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो 0, 360 ही आएगा। अब 360 को जब मैं 360 ही आएगा। अच्छा, अब 360 को हम जब 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 720 और बटे में 11। जब दोस्तों हम 720 के अंदर 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? तो 11 6 66। क्लियर है? 72 में से 66 गया तो मेरे पास कितना बचेगा? तो मेरे पास कितना बचेगा दोस्तों? 6 बचेगा, और 6 और 0 कितना हो जाएगा? 60। 11 5 55। कितना बच गया? 5। 5 में 11 का भाग ली जाता है, इसका मतलब 5/11। क्या है ये हमारे पास? मिनट। अब आप कहोगे कि सर हमने तो कभी 65 सही 5/11 मिनट नहीं देखी। इसका मतलब दोस्तों जब ये मिनट नहीं होती, मिनट केवल 60 तक होती है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये अतिव्यापन भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये 65 सही 5/11 जो मिनट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बता दूं कि जो अतिव्यापन होता है उसमें जो अंतराल होता है फिक्स, वो होता है 65 सही 5/11 मिनट का अंतराल। मतलब दोस्तों मान लो ये अतिव्यापन हो गया, मान लो कि ये हमारे पास 12 बजे अतिव्यापन हुआ फिक्स। अब जो आगे जो हमारे पास 12 बजे के बाद में जो अतिव्यापन होगा उसका जो समय है, मतलब जो बाद में, मतलब मिनट वाली सुई जो घूमकर वापस से अतिव्यापन करेगी
उसका फिक्स समय है और वो है दोस्तों कितना 65/5 मिनट। क्लियर है। और वापस से 65/5 मिनट के बाद फिर अतिव्यापन हो रहा है। अब उसके बाद में फिर से अतिव्यापन होगा तो दोस्तों वो भी समय फिक्स है और समय कितना है 65/5 मिनट। मतलब मैं इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकता हूं कि जब कभी भी अतिव्यापन होता है तो उससे पहले जो अतिव्यापन हुआ उसमें और जो आगे हुआ उसमें दोस्तों जो अंतराल होता है वो हमेशा फिक्स होता है 65/5 मिनट का। क्लियर है यहां पर। अब इसको हल करते हैं तो दोस्तों एक बार इसको आप लोग यदि कॉपी में उतारो तो इसको स्टार लगा देना, क्योंकि हम जब एरर क्लॉक करेंगे तो वहां पर हम इसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। क्लियर है यहां पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि इसी को हम इस तरीके से करें, क्योंकि हम 12 को 00 भी तो लिख सकते हैं, तो हमारे पास जो a1 का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा कि सर 00 को 30 से गुणा करता हूं तो किसी भी संख्या को गुणा कर दो दोस्तों 0 से तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कर दीजिए 2/11, a1 का मान भी 0 और प्लस माइनस a2 का मान भी 0, मतलब क्या आने वाला है, 0। अब 0 को जब मैं 2/11 से गुणा करूंगा तो भी क्या आएगा, 0, मतलब मिनट कितनी आ गई, 0। और घंटे कितने हैं तो किसको 00 लिखा था, 12 को, मतलब फिक्स कितने बजे, 12 बजे। कंप्लीट है यहां पर। इसका मतलब एक तो हुआ 11 और 12 के बीच में कितने बजे, फिक्स 12 बजे। और दोस्तों एक हुआ 12 और 1 के बीच में कितने बजे, फिक्स 12 बजे। मैंने आप लोगों से कहा था कि अतिव्यापन 1 घंटे में एक बार होता है, इसका मतलब 2 घंटों में 2 बार होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों हमारे पास यहां पर 2 घंटे हैं लेकिन फिक्स 12 बजे कितनी बार हो रहा है, एक बार। इसीलिए कहा था मैंने कि एक कम जो होता है वो फिक्स कितने बजे कम होता है, 12 बजे। कंप्लीट है दोस्तों। तो ये था हमारे पास कौन, अतिव्यापन। क्लियर है। आगे हम जो बात करते हैं वो हमारे पास होगा दोस्तों विपरीत, लेकिन उससे पहले एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी के अंदर उतार लीजिए। आगे बात करते हैं विपरीत की। उतार लिया होगा दोस्तों। हम आगे बात करते हैं विपरीत की। यह था हमारे पास क्या, अतिव्यापन। आपकी क्लास जो 9 बजे स्टार्ट होगी मैथ की क्लास, तो उसमें भी आप लोग आइए। और 7 बजे आप लोगों की इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होती है, 8 बजे रीजनिंग की क्लास आती है। तो आप लोग 7 बजे से लेकर 10 बजे तक इन तीनों क्लासों को आप लोग देखा करो, बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं हम किसकी, तो वो होगा हमारे पास विपरीत। विपरीत है कितना डिग्री, 180 डिग्री। दोस्तों विपरीत जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। मैं एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों के सामने ले रहा हूं यहां पर। क्या है मेरा प्रश्न कि बताइए 4 और 5 बजे के मध्य घंटे व मिनट वाली सुई एक दूसरे की विपरीत किस समय होगी, क्लियर है। कुछ ही नहीं है यहां पर दोस्तों, वही कंडीशन, विपरीत पूछा है मतलब एंगल पूछा है, और विपरीत किसके रूप में दिया है, संकेत के रूप में। और हम जानते हैं कि विपरीत का मतलब कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो कर दीजिए, फॉर्मूला क्या है,
2/11 A1 प्लस माइनस A2। 2/11 A1 निकालने के लिए 4 को किससे गुणा कर दिया? 30 से। तो कितना होगा? 4 तिया 12 यानी 120 डिग्री। तो मैंने कहा 120, एक बार प्लस A2 का मान 180 और इसी प्रकार एक बार क्या करूंगा 2/11 120 माइनस 180 कंप्लीट है। पहले हम इसको हल करते हैं। 120 प्लस 180 कितना होगा? तो 2/11 120 प्लस 180 तो हमारे पास होगा दोस्तों 300। 300 को जब 2 से गुणा करता हूं तो कितना आता है? 600। 600 में 11 का भाग लगाओ। 11 5 55, 5 5 और 0 हुआ 50, 11 चौक 44, शेषफल कितना बचा? 6। 6 में 11 का भाग नहीं जाता, मतलब 6/11। हमारे पास ये क्या है? मिनट है। अरे क्या है? मिनट। तो समय क्या हो गया? 4:54 सही 6/11 मिनट। क्लियर है दोस्तों? यदि हम यहां बात करें तो जब मैं 120 में से 180 माइनस करता हूं तो बड़ी संख्या माइनस की है, इसका मतलब इस पूरे का मान जो निकलेगा वो माइनस में निकलेगा। और दोस्तों हमारे पास समय कभी भी माइनस का नहीं होता, समय कभी भी माइनस का नहीं होता। और जब समय कभी माइनस का नहीं होता तो यहां पर दोस्तों दोनों शून्य एक दूसरे के विपरीत भी नहीं हो सकती। तो हमने यहां पर भी क्या पढ़ा कि जिस प्रकार अतिव्यापन 1 घंटे में एक बार होता है, उसी प्रकार विपरीत भी 1 घंटे में कितनी बार होता है? एक बार। क्लियर है? उतारिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। उतार लिया होगा दोस्तों आप लोगों ने। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए, तो बताइए कि जो विपरीत होता है, मतलब 180 डिग्री जो होता है एक दूसरे के विपरीत, वो 1 घंटे में कितनी बार होता है? एक बार। तो बताइए, जब मैं पूरे एक चक्कर की बात करता हूं यानी कि 12 घंटे की बात करता हूं तो कितनी बार होना चाहिए? 12 बार। लेकिन होता कितनी बार है? 11 बार। और ये जो कम हुआ ये हमारे पास कहां कम होता है? तो मैंने अभी कहा था कि जहां विपरीत फिक्स होगा वहीं पर कम होगा। और फिक्स दोस्तों कितने बजे होता है? फिक्स 6 बजे। जहां मिनट वाली सुई 12 पर होती है और घंटे वाली सुई 6 के ऊपर होती है। क्लियर है? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो कम होगा वो 5 और 7 बजे के बीच में, और इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? 6। यानी कहां पर होगा? 6 के ऊपर। क्या? एक कम। तो बताइए पूरे एक दिन में यानी कि 24 घंटों के अंदर कितनी बार होगा? तो जब 12 घंटों में 11 बार तो 24 घंटों में कितनी बार होगा? 22 बार। दोस्तों एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए हमारे पास 12 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होगी, या कह देगा पूरे एक चक्कर में। एक चक्कर में कितने घंटे होते हैं? 12। क्लियर है? एक बार प्रश्न पूछा गया था दोस्तों हमारे एग्जाम के अंदर, और वहां पर दोस्तों हमारे पास क्या एग्जाम पूछा गया था कि बताइए घड़ी के दोनों हाथ। अब वहां पर जैसे हाथ बोला स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि घड़ी के भी हाथ होते हैं। अरे हाथ नहीं, वो रियल में हमारे पास किसकी बात कर रहा है? सुई यानी कि नीडल्स की बात कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? बताइए घड़ी के दोनों हाथ पूरे एक दिन के अंदर कितनी बार लंबवत होते हैं? वहां लंबवत पूछा गया था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो आप लोगों के पास यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटों में कितनी बार होगा? 11 बार।
क्लियर है? तो पूरे 24 घंटों में मतलब पूरे एक दिन में कितनी बार होगा? 22 बार। जो एक कम होता है तो दोस्तों कितने बजे होता है? 6 बजे। मतलब 12 घंटों में एक कम हुआ तो 24 घंटों में कितना कम हो गया? 2। क्लियर है? तो आप लोग इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि 6 बजे कैसे कम होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि 6 बजे कम होता भी है या नहीं होता। क्लियर है? जब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब ध्यान से सुनो, बात कर रहे हैं हम किसकी? विपरीत की। विपरीत मतलब 180 डिग्री। मतलब A2 का मान कितना है? 180। पहले हम बात करते हैं, मैंने कहा 5 और 7 बजे के बीच, और कौन बैठा है? 6। पहले बात करते हैं 5 और 6 बजे के बीच, और फिर बात करते हैं 6 और 7 बजे के बीच। क्लियर है? तो देखो 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 का मान निकालना है तो A1 का मान क्या होगा? तो 5 को 30 से गुना कर दो। 5 तिया 15 मतलब कि 150। तो कर दीजिए दोस्तों 2/11। A2 का मान कितना है? तो 180 डिग्री। A1 का मान 150। एक बार प्लस करता हूं और एक बार क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। क्लियर है? एक बार प्लस और एक बार माइनस। 180 और एक बार हम कर देते हैं माइनस, यानी 2/11 150 माइनस 180। ध्यान से सुनना। अब यदि हम यहां पर बात करते हैं तो पहली बात तो क्या हुई कि जब हम यहां पर माइनस करेंगे, 150 माइनस 180 करेंगे तो बड़ी संख्या माइनस की है, इसका मतलब समय किसका आएगा? माइनस का। और समय कभी माइनस का नहीं होता, इसका मतलब यहां पर मेरे पास विपरीत भी नहीं होगी। क्लियर है? इसकी बात करें तो दोस्तों 150 प्लस 180 कितना होता है? तो 2/11 150 प्लस 180 यानी कि 330। 2 से मल्टीप्लाई करो 330 को तो कितना आएगा? 660 और बटे में 11। 660 में 11 का भाग लगाए तो कितना आया? 60। क्या है ये? मिनट। हमारे पास घंटे कितने हैं? 5। यानी मैं कह सकता हूं 5:60। और 5:60 को हम क्या लिख सकते हैं? फिक्स 6 बजे। क्लियर है? तो फिक्स 6 बजे क्या होती है? विपरीत होती है। आइए हम इसकी भी बात करते हैं। तो ध्यान से सुनना, मैंने सबसे पहले A2 निकाला, और A2 निकालने के लिए मैंने क्या किया? इस 6 को 30 से गुणा कर दिया, और 6 को जब मैं 30 से गुणा करता हूं तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 यानी 180। कंप्लीट है? एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2/11 180 प्लस 180, 180 प्लस 180 करूंगा तो कितना आएगा? 360। और जब 360 को हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 720। 720 में दोस्तों 11 का भाग लगाएंगे तो वही कंडीशन होगी जो हमारे पास अतिव्यापन में हुई थी, यानी कि 11 6 66। 72 में से 66 गया तो 6 6 और 0 60, 11 5 55, शेषफल बचा 5/11। और ये क्या है हमारे पास? मिनट। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या देता है? मिनट देता है। सर हमारे पास तो ऐसी कभी मिनट हमने देखी नहीं, और जब देखी नहीं इसका मतलब दोस्तों यहां पर विपरीत भी नहीं होगा। यदि हम माइनस करें तो माइनस करते हैं तो 2/11 180 माइनस 180, और जब 180 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। मतलब 2/11 0। 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो 0, मतलब कितनी मिनट आई? 0। तो समय कितना होगा? तो घंटे कितने हैं? 6।
मतलब 6:0 तो यहां पर भी दोस्तों फिक्स 6 बजे हुआ और यहां पर भी फिक्स कितने बजे हुआ, 6 बजे। इसलिए मैंने कहा था कि वैसे तो विपरीत 1 घंटे में एक बार होता है, लेकिन दोस्तों हमारे पास ये एक ऐसी कंडीशन है जहां 2 घंटे हैं 5 से 6 और 6 से 7। यहां पर 2 घंटे हैं जहां पर दोस्तों 2 बार होना चाहिए था, लेकिन 2 बार ना होकर कितनी बार हुआ, 1 बार। तो कितने बजे कम होता है, फिक्स 6 बजे। रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, फिक्स अतिव्यापन 12 बजे होता है और फिक्स 12 बजे अतिव्यापन होता है, तो वहीं पर एक क्या होता है, कम होता है। विपरीत फिक्स दोस्तों 6 बजे कम होगा, क्योंकि फिक्स 6 बजे एक दूसरे की घड़ी क्या होती है, विपरीत होती है। मतलब जहां पर केवल और केवल हावर्स होते हैं, घंटे होते हैं, मिनट नहीं होती। जहां मिनट नहीं होती और उस कंडीशन पर जो कंडीशन बन रही है, चाहे वो अतिव्यापन हो, चाहे विपरीत हो, चाहे समकोण लंबवत हो, वहीं पर दोस्तों एक क्या होता है, घड़ी में कम होता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये बात की हमने आज के वीडियो में, पहले अतिव्यापन की और फिर हमने बात की दोस्तों विपरीत की। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा समकोण और लंबवत, यानी 90 डिग्री का एंगल। और फिर हम बात करेंगे जहां 4 मिनट आगे, 8 मिनट पीछे, 12 मिनट आगे, मतलब कुछ मिनट वाले प्रश्न होंगे और मिनट देकर आप लोगों को वहां पर एंगल पूछेगा। उन प्रश्नों की हम बात करेंगे। और दोस्तों जब तक के लिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि वीडियो आप लोगों को लगातार मिल रही है और आप लोगों को पसंद भी आ रही है। क्लियर है दोस्तों? कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर थोड़ी क्वालिटी को और बढ़ाइए, तो आप लोगों को हम बताते रहते हैं कि आपकी जो YouTube पे साइड में एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को 360 पर देखिए, आप लोगों को बहुत क्लियर दिखाई देगा। क्लियर है दोस्तों? यहां पर हम हर चीज को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। अब जो हमारे पास उपकरण अभी है उसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों को वीडियोस बनाकर दे रहे हैं। कंप्लीट है। और ये मत समझिए कि लॉकडाउन आगे यदि लॉकडाउन जैसी कोई कंडीशन बनती है तो हम ये वीडियो आप लोगों के लिए बंद कर देंगे। नहीं दोस्तों, ये वीडियो जिस तरीके से चल रही हैं उसी तरीके से चलते रहेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग इनको देखिए, इनका बेनिफिट उठाइए। क्लियर है? हो सकता है दोस्तों कभी भी आप लोगों की वैकेंसी अनाउंसमेंट हो जाए और कभी भी आप लोगों का एग्जाम डेट भी क्या हो सकती है, अनाउंसमेंट हो सकती है। कंप्लीट है? तो आप लोगों के लिए जो ये वीडियोस हैं, यानी रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग चाहे कोई भी स्टूडेंट पढ़ो, चाहे आर्मी हो, चाहे डिफेंस में एयरफोर्स हो, नेवी हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, सबके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, एक एक पॉइंट आप लोगों का क्लियर कर रहा हूं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए आज तक के लिए हम यहीं तक बात करते हैं और जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।